गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने काकी पाठ के लेखक सिया राम शरण गुप्त जी का परिचय प्राप्त किया था। आज हम लोग ये काकी पाठ शुरू करने से पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं पाठ के विषय में। ये पाठ जो है अत्यंत मार्मिक पाठ है, हृदयस्पर्शी है। एक छोटे से बच्चे की जो अबोध बालक है, अभी नादान बालक है, उसके मन की स्थिति क्या होती है जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पिताजी भी उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके साथ क्या बीतती है उसके ऊपर, और वो नादान बच्चा अपनी माँ के वियोग में किस तरह से तड़प रहा है, और उनको प्राप्त करने के लिए कि वो कैसे भी करके मुझे माँ वापस मिल जाए, उनको प्राप्त करने के लिए वो क्या यत्न करता है, उसके विषय में ये कहानी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा अबोध होते हैं, उनके कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वो अपनी जितनी बुद्धि होती है उसके अनुसार वे अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, या हमारे प्रति चिंतातुर हैं, या उनके दिल में क्या दुख बैठा हुआ है, क्या उनके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, ये शायद हम लोग समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। माँ तो माँ ही होती है, माँ शायद इन सब चीज़ों को समझ जाती है ना। माँ की क्या अहमियत है दुनिया में, ये इस बात की चर्चा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि किसी के लिए भी माँ, और उसमें भी एक छोटे बच्चे के लिए माँ की क्या अहमियत है, ये हम समझ सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए माँ ही सारा संसार होती है, और उसमें भी अगर इतने से बच्चे की अगर माँ गुजर जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। कहानी सुनाने से पहले या इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक आप लोगों को छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक बच्चा जो था वो हाथ में 2 एप्पल लिए हुए था। उसकी माँ उसको कहती है कि एक एप्पल मुझे दे दो। वो फट से एक एप्पल को खा लेती है थोड़ा सा। तो उसकी माँ सोचती है कि ये वाला एप्पल ये खा रही है, शायद मुझे दूसरा वाला एप्पल दे देगी, लेकिन वो फट से दूसरा एप्पल भी खा लेती है। माँ को थोड़ा सा बुरा लगता है, माँ को ये लगता है कि शायद ये मुझे एप्पल नहीं देना चाह रही है, इसलिए ये इसने जूठे कर दिए दोनों एप्पल। लेकिन उसके बाद वो बच्ची बड़ी ही एक भोले भाव से बोलती है कि माँ आप ये वाला एप्पल ले लीजिए क्योंकि ये मीठा है। माँ उसको गले लगा लेती है कि उसके मन में क्या प्रेम था माँ के लिए कि उसने फट से दोनों एप्पल खा के देखे कि जो एप्पल मीठा हो वो वाला मैं माँ को दे दूँ। माँ ने उसे थोड़ा सा गलत भी समझा, लेकिन जब है ये है कि कहने का मतलब ये है कि बच्चे के दिल में क्या है। इसी तरह से एक और किस्सा है कि एक बच्चा घर में नई कार आई थी, उसके ऊपर कुछ स्क्रैच करके लिख रहा था। पिताजी देखते हैं, पिताजी को गुस्सा आ जाता है, उस बच्चे को बहुत ज़ोर से मार देते हैं। चोट गलत जगह पर लग जाती है और वो बच्चा मर जाता है। पिता बहुत दुखी होता है। बाद में जब वो अपनी कार को देखता है, एक दिन, बहुत दिन तक कार ही नहीं यूज़ होती है, एक दिन कार को देखता है, उसकी सफाई कर रहा होता है, तब देखता है कि उस कार पे बच्चे ने स्क्रैच करके लिखा था डैडी आई लव यू। बच्चा अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन पिता समझ ही नहीं पाया कि बच्चा क्या कर रहा है। उन्हें सिर्फ ये दिखा कि बच्चे ने एक नई कार बिगाड़ दी, और उन्होंने उस गुस्से में उसको पीट दिया। कुछ ऐसा ही दृश्य इस कहानी में भी आता है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ने जो गलती की है या अपराध किया है, जो भी किया है, उसके पीछे उसकी क्या मानसिक स्थिति है, उसके पीछे उसका क्या कारण है, ये पिता नहीं समझ पा रहा है। उनका गुस्सा उस बालक के ऊपर उतर जाता है। तो यहाँ पर लेखक का कहना यही है कि बच्चे बहुत ही अबोध बालक होते हैं, बहुत ही अबोध होते हैं। उन्हें दुनियादारी की छल कपट इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनके मन को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि कभी भी कोई बच्चा अगर कोई गलत हरकत कर रहा है तो उसको बजाय सज़ा देने के हमें पहले ये समझना चाहिए कि उस कार्य को करने के पीछे उसका रीज़न क्या है। हमें उसको प्यार से बुला के पहले पूछना चाहिए। बच्चे ने यदि कोई चोरी की है, गलत है, चोरी करना बेशक गलत है, लेकिन सीधे उसको मारने पीटने या उसको अपमानित करने के बजाय पहले उससे उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्या कारण है। या बच्चा कुछ गलत हरकत कर रहा है, कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, अपने किसी छोटे भाई या बहन के प्रति कुछ गलत व्यवहार कर रहा है। कई बार
एक बच्चा बहुत 5-6 साल का मान लो हो चुका है, उसके बाद उसके घर में दूसरा बच्चा आता है, तो पहले वाला बच्चा जेलस फील करने लग जाता है कि मेरा प्यार बढ़ गया, और उस कारण से वो छोटे बच्चे के साथ गलत व्यवहार करने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में बड़े बच्चे को मारने के बजाय उसको प्यार से समझाना जरूरी है कि वो क्यों ऐसी हरकत कर रहा है, क्या कारण है ऐसी हरकत करने का, और फिर उसको प्यार से समझाया जा सकता है। तो लेखक का उद्देश्य यही है कहानी का कि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर उसके अनुरूप ही हमें व्यवहार करना चाहिए। तो इस पाठ में भी एक बच्चा है श्यामू, जो कि मात्र 10 साल का है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और माँ की मृत्यु से वह बहुत ज़्यादा दुखी है। उसके अंदर एक छटपटाहट है अपनी माँ से मिलने के प्रति एक छटपटाहट है। वह किसी को नहीं बता पा रहा है, किससे बताए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि घर वाले तो किसी मतलब के हैं नहीं, यही लोग तो हैं जो मेरी माँ को शमशान में ले जाके जला करके आ गए, मतलब ये लोग तो विश्वसनीय है ही नहीं। तो वो दुखी रहता है, ना किसी से बातचीत करता है, चुपचाप बैठा रहता है। कोई रोएगा भी तो कब तक रोएगा, एक ना एक दिन उसके आंसू सूख जाएंगे, कब तक रोएगा, रोता रहता है बहुत दिन तक। उसके बाद फिर एक दिन वो पतंग उड़ते हुए देखता है और उसके दिमाग में ये विचार आता है कि मैं इस पतंग को उड़ा कर अपनी माँ के पास भेज दूँ और माँ जो है वो उस पतंग को पकड़कर नीचे आ जाएगी। और इस कार्य को करने के लिए वह अपने पिताजी की जेब में से पैसे भी चुरा लेता है। जब पिताजी को पैसे की चोरी का पता चलता है तो वह नाराज हो जाते हैं और उसे पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन जब पिताजी को असलियत मालूम चलती है कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया है तो वो बहुत ही स्तब्ध रह जाते हैं। तो ये तो था कहानी का एक संक्षिप्त परिचय, और उसके पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे लेखक कहना क्या चाहता था, ये तो हमारी बात हो गई। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आप लोग बुक लेकर के बैठिए और हाथ में पेंसिल लेकर के बैठिए। पेज नंबर है 10। काकी, कहानी का नाम है काकी। नॉर्मली काकी का अर्थ चाची होता है, लेकिन गांव में कई जगह पर माँ को काकी या कुछ अन्य शब्दों से भी बुलाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा आसपास जो कुछ बोलता हुआ सुन रहा है अपनी माँ को। जैसे कई बच्चे अपनी माँ को चाची भी बोल देते हैं, क्योंकि अगर बड़े बच्चे उनके जो घर के बड़े बच्चे हैं वो उसकी माँ को चाची कह के बुला रहे हैं या अम्मा कह के बुला रहे हैं या भाभी कह के बुला रहे हैं, तो वो जो सुनता है वही शब्द बोलना शुरू कर देता है ना। जैसे कई लोग अपने पिताजी को गांव में दद्दा कह के भी बुलाते हैं। दद्दा का मतलब बड़ा भाई होता है, लेकिन उन्होंने सुना है कि घर में दद्दा कह के बुलाया जा रहा, तो वो दद्दा कहना सीख जाता है। तो यहाँ पर काकी जो है वो माँ से मतलब है, काकी का अर्थ चाची नहीं है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। एक दिन ये जो बच्चा है श्यामू, छोटा सा बच्चा है, वह जब सो करके उठता है बड़े सवेरे, मतलब आवाज़ सुनकर ही क्यों उसकी नींद खुल गई। नॉर्मली बच्चा सुबह सुबह नहीं उठ जाता है, लेकिन उसकी अर्ली मॉर्निंग क्यों नींद खुल गई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आई होगी, तो उसकी नींद खुल गई। और उसने देखा कि घर में कोहराम, कोहराम का अर्थ होता है रोना, कल्पना, जोर जोर से चिल्लाकर रोना, उसको कहते हैं कोहराम। ये आप इसका अर्थ भी लिखेंगे और इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आ सकता है। जोर जोर से चीख चिल्लाकर रोना, उसको कहते हैं कोहराम। ठीक है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है। अब जब वो उठा उसने देखा कि बहुत ज़्यादा रोना पीटना मचा हुआ है, पूरे घर में एक कारुणिक दृश्य पैदा हो रहा है कि सब लोग माँ को घेर के बैठे हुए हैं। उसकी माँ जो थी वो ज़मीन में कंबल उसको डाल के लिटा रखा गया है और उसके पूरे शरीर पर एक कपड़ा डाल रखा है। जब आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर एक कफन डाल दिया जाता है सफ़ेद कलर का। तो उसने देखा कि बच्चा तो है, बच्चा नहीं समझ पाया कि माँ जो रोज़ बिस्तर पे सोती थी, पलंग पे सोती थी, आज ज़मीन में क्यों सो रही है, इसको चादर क्यों उड़ा के रखी गई है। ये सब उसकी समझ से परे था। उसे लगा कि आज माँ ज़मीन में सो रही है और सब लोग क्यों रो रहे हैं उसको घेर के। आप एक कल्पना करके देखिए कि एक बच्चा सुबह उठा और उठते ही सबसे पहले उसने देखा कि उसको उसकी माँ ने नहीं उठाया है, जो रोज़ उसे बड़े प्यार से उठाती है, गोदी में उठा कर ले जाती है, उसे ब्रश करवाएगी या उसको दूध देगी, पुचकारेगी। लेकिन आज यहाँ पर सीन कुछ अलग ही है। माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब देखा तो माँ ज़मीन पर लेटी हुई है, उसके आसपास सब लोग, रिश्तेदार, नातेदार, गांव के सारे लोग इकट्ठे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। अब माँ जो है एक कपड़ा ओढ़ के लेटी हुई है। यहाँ पर शयन का अर्थ होता है सोना। शयन जो है वो तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है उसका सोना। भूमि का अर्थ होता है जमीन, तो जमीन पर जो है वो सो रही है।
और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। और घर के सारे जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं सब लोग उसको घेर कर उसके चारों तरफ बैठकर बहुत ज़्यादा करुण विलाप कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, इसका मतलब है कि उसकी माँ की भी कुछ उम्र ऐसी ज़्यादा नहीं रही होगी। एक असमय मृत्यु हुई है उसकी माँ की। कोई बहुत ज़्यादा वृद्ध होती तो एक ये भी रहता है कि चलो अब बुढ़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा इसकी उम्र हो गई थी, 70 80 90 साल की हो गई थी, लेकिन ऐसा तो था नहीं, अभी उसकी उम्र बहुत कम थी, बच्चा भी छोटा है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं। बड़ा एक करुणिक दृश्य वहाँ पर है कि सारे लोग जोर जोर से चीख चिल्ला करके रो रहे हैं। बच्चा कुछ भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्यों सब लोग माँ को घेरे हुए हैं, माँ सो ही तो रही है, इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन वो जो है कुछ आश्चर्य से देख रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। अब माँ तो सो रही है, शमशान ले जाने के लिए जब उसको उठाने लग गए तो एक बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी कि अरे तुम मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो, भाई कहाँ जा रही है मेरी माँ, माँ तो सो रही है, उसको सोने दो ना, क्यों उसकी नींद खराब कर रहे हो। बच्चे के दिमाग में यही आएगा। बच्चा जीवन मरण क्या है वो सब ये नहीं जानता है कि जीवन क्या है, मरण क्या है, माँ मर गई है, इसको जलाने के लिए, ये सब उसकी कल्पना से बाहर की बातें हैं। तो वो बच्चा माँ के ऊपर गिरा जा रहा है कि तुम क्यों ले जा रहे हो मेरी माँ को, कहाँ ले जा रहे हो मेरी माँ को, मेरी माँ तो सो रही है, सोने दो ना उसको, क्यों उसकी नींद खराब कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, मैं भी चलूंगा साथ में, मेरी माँ के बिना मैं कैसे रहूँगा, क्यों ले जा रहे हो माँ को। तो इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया, हाथ छुड़ा छुड़ा के बार बार माँ के ऊपर गिरा जा रहा है कि माँ उठो ना, देखो ना तुम लोग, तुमको सब लोग कहाँ ले जा रहे हैं, उठती क्यों नहीं हो, उठो ना, उठो, मुझे दूध दो मुझे। इस तरह से जो है बच्चे का एक करुण विलाप वहाँ पर शुरू हुआ। छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो रहा है और उधम मचा रहा है कि माँ को कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ के माँ को कहाँ ले जा रहे हो तुम। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। उमा जो है उसकी माँ का नाम क्या है, उमा है, उनके ऊपर जाके गिर गया। बोला काकी सो रही है, उसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, मैं रो रहा है वो। लोग बड़ी कठिनाई से उसे हटा पाए। काकी ने के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। दाह संस्कार का मतलब है अंतिम संस्कार, जब जला दिया जाता है या जो भी दूसरे धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, उन्हें जो है दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दाह संस्कार मतलब जलाना, दाह मतलब जलाना। तो यहाँ पर क्योंकि ये हिंदू धर्म के हैं तो इनका दाह संस्कार किया गया होगा, तो उन्हें जो है उसको जब जलाने के लिए गए। अब बच्चे को तो नहीं ले जाया जाएगा ना ऐसे में, क्योंकि बच्चा जब घर में ही नहीं सहन कर पा रहा है तो बच्चा क्या वो दृश्य देख पाएगा कि उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने जला दिया जाए, उससे सहन ही नहीं होगा। उसको क्या समझाया जाएगा, बच्चा तो नहीं समझता है, उसको क्या समझाया जाएगा कि माँ को क्यों जला रहे हैं, क्यों मेरी माँ को लकड़ियों के उसके ऊपर लिटा रखा हुआ है, क्यों मेरी माँ को आग लगाए दे रहे हो आप, मेरी माँ को चोट लग जाएगी, मेरी माँ जल जाएगी, उस तरह का कुछ उसका व्यवहार रहेगा। तो बच्चे को तो वहाँ पर ले जाना संभव ही नहीं है, उसको नहीं ले जाया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। राम राम करके मतलब बहुत मुश्किलों से उसे घर पर ही संभाले रही, बड़ी मुश्किल से उसको घर पर के रोके रही, बहाने बना के तरह तरह से पुचकार के उसको घर पर रोके रही। अब यहाँ पर कठिनता, कठिनता शब्द है, उसका विलोम क्या होगा, सरलता। नोट कर लीजिए अंडरलाइन करके, कठिनता का विलोम होगा सरलता। ठीक है। काकी के दाह संस्कार, दाह संस्कार का अर्थ है अंतिम संस्कार। ठीक, तो ये हो गए आपका आज का एक पैराग्राफ हम लोगों ने आज किया है। बाकी का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग अभी मैं दिखा रही हूँ कुछ वर्ड्स, आप लोग नोट कर लीजिए। आप ये वर्ड्स जो है मैं जो दिखा रही हूँ उनको आप फिलहाल आप एक रफ कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि बीच में प्रश्न लिखेंगे, फिर शब्द लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर शब्द लिखेंगे, तो सारा कुछ एक सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करिए, आप सारे एक जगह एक रिकॉर्ड बनाते जाइए, फिर जब आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप ये पूरा नोट कर लीजिए, तो आपके पास एक नोट बन जाएंगे सारे, आपके पास पर एक जगह सारे वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो व्याकरण का भी आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो ये है शब्दार्थ है उपद्रव, उधम, शयन, सोना, कोहराम, रोना, कल्पना, करुण स्वर, दुखद आवाज़। नींद जो है तद्भव शब्द है, ये शब्दार्थ नहीं है, नींद तद्भव है और निद्रा उसका तत्सम होता है। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। दाह संस्कार करने का स्थान श्मशान,
शव को जलाने की क्रिया दाह संस्कार। पर्यायवाची है सवेरा, सवेरा का क्या होगा पर्यायवाची? प्रातः, सुबह। विलोम कठिनता का सरलता। इसी तरह से भाववाचक शब्द है कठिन का कठिनाई या फिर कठिनता, सरल का सरलता, करुण, करुण क्या है? इसका विशेषण उसका वो क्या होगा? भाववाचक करुणता और कारुण्य। करुण जो है वो विशेषण है, इस विशेषण से आपको भाववाचक बनाना है तो करुणता और कारुण्य। प्रश्न नोट कर लीजिए आज के। श्यामू कौन था? वह क्यों उपद्रव मचा रहा था? दूसरा प्रश्न है सवेरे उठने पर श्यामू के घर क्या दृश्य था? तीसरा है उमा के को शमशान ले जाते समय श्यामू की क्या स्थिति थी? इन प्रश्नों को आप लिख के रखेंगे और उसके बाद मैं कल आपसे इसके बारे में डिस्कस भी कर लूँगी।